पीछे करो यार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीछे करो इसको, लोगो हो बर्बाद, हो बर्बाद। सुखू सरकार, हाय 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 हाय। नीचे रखो रन माइकों को भाई। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। देखिए, जो घटनाक्रम घटित हुआ है अंदर विधानसभा के अंदर, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को हमने उसके बारे में ब्रीफ कर दिया है और उस संदर्भ में रणधीर जी, सतपाल जी सत्ती और विपिन परमार जी और सुधीर शर्मा जी आपको ऑपोजिशन लॉन्च में ब्रीफ करेंगे जो फैसला विधायक दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिया गया है। मुझे सिर्फ इतना कहना है, ये सरकार की मजबूरी हो सकता है ऐसे आदमी को टॉलरेट करना, ऐसे आदमी का बकवास सुनना। ये हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं, उनकी व्यवस्था हो सकती है, हमारी कोई व्यवस्था नहीं। धन्यवाद। चलो जाइए आप। सर यही बोल दो सर। और सारे इन्होंने सीएम की बाइट सीएम की बाइट होने सर। कहते सीएम की बाइट लाइव है ना सर। यहीं पे जी साहब खड़े हैं आप। ये आप ही आ जाओ सर, आ जाओ इधर की तरफ चलो। परे परे जी सर। सर सर सदन की कार्रवाई छोड़ बाहर आए हैं आप, और मंत्री जो जगत सिंह नेगी है उनके बयानों के बाद जो है वो इस प्रकार से बाहर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री अपनी विवादित टिप्पणियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अपमानजनक बयान देने के लिए जाने जाते रहे और सरकार बनने के बाद भी, मंत्री बनने के बाद भी वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि हम विधायक तो आक्रोशित होते ही हैं, आम जनता भी आक्रोशित होती है, जिसका उदाहरण जो इस साल आपदा आई और उस आपदा से निपटने की जिम्मेवारी सरकार की, और सरकार में भी सबसे बड़ी जिम्मेवारी राजस्व मंत्री की, और वो राजस्व मंत्री ने जो उस समय बयान दिए, जिस तरह से उन्होंने मजाकिया लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये जयराम ठाकुर को मज़ा आया, उनके पाँव में कांटा चुभा तो दर्द महसूस हुआ। यहाँ तक कह दिया कि अगर वो 10-15 किलोमीटर रोज पैदल चलते थे तब तो आज तक चांद पर पहुँच जाते। ऐसी अपमानजनक, ऐसी अभद्र और ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करने वाले, टिप्पणियां देने वाले राजस्व मंत्री का हशर जो सराज क्षेत्र में हुआ, उसके लिए कोई नेता कार्यकर्ता दोषी नहीं, परंतु इन मंत्री महोदय के बयान और इन मंत्री महोदय का व्यवहार रहा है। आज भी सदन के अंदर कार्रवाई बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चली आ रही है और उस कार्रवाई पर संसदीय कार्य मंत्री ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर कुछ बातें रेज की और उन्होंने भी जिस तरह से चुनाव आयोग के बारे में टिप्पणी की, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगकर उस टिप्पणी को कार्रवाई से निकालने की मांग करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय ने मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर देने की बजाय राजस्व मंत्री जी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने का उनको नाम पुकारा, और उन्होंने आज भी जिस तरह से सदन के अंदर बयानबाजी की है, जिस तरह से सदन के अंदर हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री पर टिप्पणियां की, यहाँ तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो जिस तरह से बयानबाजी की, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। हमने उनके भाषण का बायकॉट किया और उसके बाद अंदर जाकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर हमने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि भाई ये मंत्री महोदय ना तो मंत्री पद की गरिमा रखते हैं, ना तिरंगे का सम्मान रखते हैं, ना
लोकतंत्र की मर्यादाओं की चिंता करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन मंत्री महोदय का बायकॉट करेगी। जब भी ये सदन में खड़े होंगे हम इनका भाषण, इनकी बात नहीं सुनेंगे और ना ही इनसे कोई प्रश्न करेंगे। परंतु अध्यक्ष महोदय ने जिस तरह से मेरी इस बात को रिकॉर्ड करने से मना किया और हमारे बार बार कहने पर भी उसको रिकॉर्ड में लेने की बात नहीं मानी, उसके विरोध में हमने ये फिर से बायकॉट किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का निर्णय है कि हम इस सरकार के राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी के कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे और ना ही सदन में जब ये भाषण देंगे, जब ये बात करेंगे तो हम सदन में बैठेंगे। हम इन मंत्री महोदय का बायकॉट करेंगे। सर बहुत सारे सवाल राजस्व से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जो